वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स को आगे एक्सटेंड करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोगों ने एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे और आज भी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे दो मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सामने दिखाए हैं। सबसे पहले आप सेकंड क्वेश्चन देखें। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला है कि कन्वर्ट करना आपको प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल एंड देन फर्दर आगे दो क्वेश्चंस हैं। जिन ये जो दो क्वेश्चंस हैं और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो एक ही रिएक्शन से रिलेटेड है, तो मैं सबसे पहले वो रिएक्शन भी एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बार इन दो पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सी है, ये प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल बनाना आपको, तो ये मैं यहाँ पे प्रोपीन लिख रहा हूं और ये मैं लिख रहा हूं प्रोपेन टू ओल CH3 CHOH CH3। तो अब आप देखिए कि कौन सा रिएजेंट ये काम कर सकता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर मैं एनालाइज करूं तो मुझे दिखता है कि सेंट्रल कार्बन पे OH डालना है और राइट साइड वाले इस कार्बन पे H डालना है। मतलब अगर मैं वाटर का एडिशन करूं तो वाटर का एडिशन मुझे मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग करना है कि नेगेटिव पार्ट यहां जाना चाहिए जहां कम हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट वहां जाना चाहिए जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो मैं सिंपली यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर डाल दूंगा, या मैं ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन रिएक्शन भी कर सकता हूं। ज्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर विदाउट एनी प्रॉब्लम को एग्जिस्ट करेगी, इसमें भी दिक्कत नहीं है। बट अगर बड़ा एल्काइल होता तो थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट हो सकता था। तो ये बहुत ही सिंपली आप H2SO4 वाटर एडिशन करेंगे तो आपको ये प्रोपेन टू ओल देगा। इसी क्वेश्चन में अगर वो प्रोपेन 1 ओल बोल देते तो फिर आप देख रहे होते कि ये एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन करना है, और एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन के लिए आपको एक रिएक्शन सजेस्ट की हुई है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जहां हम फर्स्ट स्टेप में B2H6 डाल के हाइड्रोबोरेशन करते हैं और सेकंड स्टेप में H2O2 और एक बेस डाल के ऑक्सीडेशन करते हैं। तो रिजल्टिंग हमारे पास वो अल्कोहल बन जाता है। तो हमें बार बार मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसी तरह से सिंपल यहाँ पे वो रीजन्स लिख के, लाइक मुझे सपोज करें प्रोपेन 1 ओल बनाना होता तो मैं कुछ ऐसे दिखा देता। पहले स्टेप में डालता B2H6 और दूसरे स्टेप में मैं डाल देता H2O2 प्लस NaOH या OH नेगेटिव लिख देता हूं सिंपली। तो हाँ, ये हमारा प्रोपेन 1 ओल बन जाता। तो इस तरह से हमें उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर देना होगा जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो ये बहुत ही आसान, प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ओल या प्रोपेन 1 ओल जब भी आपको बनाना हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना। तो एक बार बेंजाइल क्लोराइड को देखें आप, ये आपका बेंजाइल क्लोराइड है, ये CH2 ये बेंजाइल ग्रुप है और ये उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। डायरेक्ट बेंजीन के साथ क्लोरीन मत लगाइए, वो क्लोरोबेंजीन होता है। तो ये बेंजाइल क्लोराइड था और इससे बनाना था मुझे बेंजाइल अल्कोहल। तो ये लीजिए, डायरेक्ट OH नहीं लगाऊंगा, वो फिनोल बन जाएगा। ये बेंजाइल कार्बन है, इसके ऊपर OH लगाना है मुझे, तो ये बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना था। तो एक फिर दोबारा से बहुत ही आसान रिएक्शन थी, एक्वस NaOH डालूंगा या KOH डालूंगा। तो ये जो OH नेगेटिव है वो इस कार्बन पे अटैक करके यहां से Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा। मींस आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH डालिए तो बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहां आपको इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 2 ओल बनाने के लिए, प्रोपेन 1 ओल बनाने के लिए बोला गया है और ऐसी एक और रिएक्शन। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बेस ऑफ द रिएक्शन समझाता हूं आपको। इन सभी क्वेश्चंस का जो बेस है उसको आप ध्यान से देखें। ये मेरे पास कोई भी एक एल्डिहाइड या कीटोन है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि वो कौन सा है क्या है, और मैं इसके अंदर एक ग्रिग्नार्ड रीजन डालता हूं RMGX। तो पहला पॉइंट याद रखें, इसका काम एडिशन करने का होता है। तो यहाँ पे एडिशन होगा, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दो बॉडीज पे यहाँ एक एक ग्रुप आके लग जाएगा। लाइक कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। यहाँ R पे नेगेटिव होता है और MgX पे पॉजिटिव, तो ये R नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करता है, यानी कि ये C पे R लग जाएगा और ये O पे नेगेटिव चार्ज आना है और उसके बाद MgX को इसे अट्रैक्ट कर लेना है। ये हमारा पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ एडिशन प्रोडक्ट है। उसके बाद, हालांकि ये कोई यूटिलिटी वाला प्रोडक्ट नहीं है, कुछ मैं इसको कह नहीं सकता कि ये क्या बना, तो इसको एक प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए मैं इसको प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट स्पेशली वाटर यहाँ पे डाल रहा हूँ, उसके साथ ऐड करूंगा। तो ये O नेगेटिव इसके H को ले लेता है और रिजल्टिंग ये हमें अल्कोहल देता है। अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन में आपको ये रिएक्शन समझाई गई थी। तो ये आपका अल्कोहल बन चुका है RCOH।
कौन सा अल्कोहल बना है, अब ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं तो मुझे यहां प्राइमरी अल्कोहल बनता नजर आता है। अगर मैं यहां अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड कोई एल्डिहाइड लेता हूं तो मुझे यहां सेकेंडरी अल्कोहल बनता नजर आएगा। और अगर मैं यहां पे कीटोन लेता हूं तो मुझे यहां पे टर्शरी अल्कोहल बनता नजर आएगा। लाइक टर्शरी अल्कोहल में 2 R तो आपके कीटोन वाले होंगे और 1 R आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला होगा। ओके, तो सिमिलरली ये बेसिक पैटर्न रहेगा रिएक्शन का इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मैं नीचे से ही स्टार्ट होता हूं और सबसे पहले देखिए आपको मैं ये बॉटम वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। मेरे पास एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट बताया गया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये लीजिए, ये है आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जहां मिथाइल पे नेगेटिव चार्ज है और MgBr पे पॉजिटिव चार्ज है। और इसको मुझे बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल में। तो ये देखिए, ये मैं 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल बना रहा हूं। ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल बनाना है मुझे इसकी हेल्प से। तो मुझे क्या रिएक्टेंट चूज करना होगा कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल बन जाए। तो आप थोड़ा सा फोकस करें तो यहां पे 3 R लगे हुए हैं। तो 3 R लगे हुए हैं तो 1 R तो आपका ये वाला हो जाएगा जो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। किसी भी एक को समझ लीजिए कि ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट का सोर्स होगा। अब बाकी आपके पास एल्डिहाइड कीटोन होने चाहिए। क्योंकि अल्कोहल टर्शरी बनाना है तो आपको डेफिनेटली कीटोन ही लेना होगा। कीटोन ही टर्शरी अल्कोहल बनाता है। ये मुझे यहीं पता चल गया था कि 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल बनाना है, मतलब मुझे टर्शरी अल्कोहल बनाना है। तो टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए मुझे यहां डेफिनेटली कीटोन ही लेना होगा। और कीटोन कौन सा लूं? तो क्योंकि मुझे 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं इस कार्बन पे, ये वो कार्बन है, इसके ऊपर वो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुआ कीटोन। ये मेरा बहुत ही सिंपल कीटोन है एसीटोन। मैं उस एसीटोन को लूंगा और उस एसीटोन में ग्रिग्नार्ड रीजेंट को डालूंगा। तो ये वैसी रिएक्शन होगी, CH3 यहां पे अटैक करेगा, O नेगेटिव MgX बन जाएगा, MgBr। फिर वाटर डालूंगा तो O नेगेटिव वहां से H को एक्सेप्ट करके अल्कोहल बना लेगा। तो ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पे वो कुछ और बोल देता, जैसे मैं थोड़ा चेंज करूं, सपोज वो ऐसे बोल देता 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल बनाना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन होता, पहले मैं कंफर्म करता कि ये टर्शरी है कि नहीं है, क्योंकि टर्शरी है तभी कीटोन लेना है। अगर मुझे सेकेंडरी दिख रहा होगा अल्कोहल तो फिर मैं कोई दूसरा एल्डिहाइड लूंगा। और अगर मुझे प्रोपेन 1-ओल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा होगा तो मैं मिथेनल लूंगा, पहला मेंबर एल्डिहाइड्स का। तो अभी एक बार इसको देखें, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल। ये देखिए, ब्यूट एन 2 नंबर पे मिथाइल, 2 पे ही ओल। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल मुझे बनाना था। 3 अल्काइल हैं, 1 इथाइल है, 2 मिथाइल हैं इस कार्बन पे। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से तो 1 कार्बन का मिथाइल आएगा, तो मान लीजिए ये वाला आएगा। तो ये 2 अल्काइल आपके कीटोन के पास होने चाहिए, यानी कि यहां आपको 1 इथाइल लगाना पड़ेगा, 1 मिथाइल लगाना पड़ेगा। एंड देन इस रिएक्शन को जब आप प्रोसीड करवाएंगे तो वो आपको ये ब्यूटेन 2-ओल देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है और उससे आपको प्रोपेन 1-ओल बनाना है। तो प्रोपेन 1-ओल जब मैं देखता हूं तो मुझे साफ दिखता है कि ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ जब रिएक्शन आप करवाएंगे तो आपको डेफिनेटली फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन करनी होगी, तभी आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल सकता था। अब इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लेना है आपको। ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, CH3CH2 इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड C, बहुत ही आसान है। तो ये 2 कार्बन का एल्काइल है, ये 1 कार्बन का एल्डिहाइड है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो 3 कार्बन का अल्कोहल मिलेगा। कैसे मिलेगा? C है, ये CH2 का नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा। तो जब CH2 का नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, ये देखिए, ये CH2 CH3 ने अटैक किया है इस कार्बन पे, O पे नेगेटिव आ गया है, 2 H ऑलरेडी लगे हुए हैं यहां, और ये MgCl ये लग गया है। फिर मैं इसके अंदर वाटर डालूंगा तो वाटर डालने पे O नेगेटिव वाटर के H को ले लेगा और OH इस MgCl के साथ आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1-ओल अगर बनाना चाह रहे हैं तो, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल बनाना था वो तो मिथेनल से ही पॉसिबल था, फॉर्मेल्डिहाइड से ही पॉसिबल था, पहले मेंबर ऑफ एल्डिहाइड से ही पॉसिबल था, तो आपने उसका रिएक्शन इसके साथ करवा के ये प्रोपेन 1-ओल बना लेना है। चलिए ऊपर वाले क्वेश्चन पे नजर डालें। ये कहते हैं कि शो किस तरह से आप ये अल्कोहल्स बनाएंगे बाय सुटेबल ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑन मिथेनल। तो इन्होंने आपको एक रीजेंट बता दिया है कि हाँ मिथेनल लेना है आपको,
और फिर उसके बाद बोला कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट आप चूज कीजिए, आपको कौन सा ग्रिग्नार्ड रीजेंट चूज करना है, और उसके बाद आप ये बनाएं। तो आप चेक कर सकते हैं कि दोनों एल्कोहल प्राइमरी है। कार्बन जिसपे OH लगा हुआ है वो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मींस डेफिनेटली वो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए मुझे एक सुटेबल ग्रिग्नार्ड रीजेंट की आवश्यकता है। कौन सा लूं? सी है। ये जो अल्कोहल का सी है ना, जिसके पास OH लगना है, ये कार्बोनिल का कार्बन होता है। चाहे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी बना रहे थे, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो OH ये कार्बोनिल वाला कार्बन होता है। तो ठीक है, आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट के लिए ये कार्बन रिक्वायर्ड नहीं है, ये कार्बन आपका मिथेनॉल के अंदर प्रेजेंट है। ये वाला जो आपका ग्रुप आगे लगा हुआ है ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? साइक्लोहेक्साइल, सी हियर, ये है आपका साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेंगे। कैसे बनाएंगे इसको? ये लिया मैंने क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसको मैग्नीशियम के साथ हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये मुझे देता है क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। याद कर लीजिए, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैसे बनता है। ये यहां से बॉन्ड क्लीवेज होता था, कार्बेनाइन बनता था, ये वही कार्बेनाइन सॉर्ट ऑफ, मैंने यहाँ पे फिनाइल कार्बेनाइन साइक्लोहेक्साइल कार्बेनाइन दिखा रखा है, और MgCl प्लस इसके साथ लगा हुआ है। अब इसको जब मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो ये नेगेटिव पार्ट यहां पे जाके अटैक करेगा। यहां पे अटैक करने के बाद सी हेयर, ये फिनाइल आपका यहां लग गया और MgCl प्लस यहां लग गया। फिर आप वाटर डालेंगे तो वाटर से ये H को ले लेगा, ये आपका साइक्लोहेक्साइल, ये आपका CH2 और ये आपका OH। सो प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। मतलब क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन से ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाया, उस ग्रिग्नार्ड रीजेंट को इस मिथेनॉल के साथ ट्रीट किया तो आपको ये पर्टिकुलर अल्कोहल मिलेगा। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि OH वाला कार्बन आपके कार्बोनिल का है, बाकी आपको लेना है सी हेयर, ये आपका वो फॉर्मेल्डिहाइड से बनने वाला ग्रुप होगा। तो ये आपको पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेना होगा सी हेयर। ये मैंने एक हैलाइड लिया और इसको मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट किया, तो ये आपका बन गया MgCl प्लस, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन गया है। अब इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट को मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा। उन्होंने बोल ही रखा है फॉर्मेल्डिहाइड मतलब मिथेनॉल के साथ आपको सुटेबल ग्रिग्नार्ड रीजेंट कौन सा लेना है, तो ये वो सुटेबल ग्रिग्नार्ड रीजेंट होगा जो इसके साथ रिएक्शन करके आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देगा। मैं जस्ट रिपीटिशन कर रहा हूं, आपको किसी तरह की दिक्कत ना लगे। अदरवाइज रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, बट खाली रिएक्शन पढ़ने से कई बार हमें याद नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसलिए वी हैव प्लान टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। तो अब इसके बाद मैं वाटर डालूंगा यहाँ पे, तो O नेगेटिव वाटर के H को ले लेगा और ये Mg जो है ये उस OH के साथ MgClOH टाइप का एक साइड प्रोडक्ट बना लेगा और ये आपका वो अल्कोहल बन गया जो आपको यहां बनाने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालें। यहां पे आपको कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन के लिए बोला गया है। ये एल्कीन है, वाटर का एडिशन किया जा रहा है एसिड की प्रेजेंस में। सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, H3PO4 या H2SO4 कोई भी लिया गया हो, तो वाटर का यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन करें। नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर को वहां डालें जहां पे कम हाइड्रोजन है, आपके पास प्रोपेन 2 बनेगा। बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तीनों टाइप्स पे ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो तो उससे भी ज्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब यहां तीनों रिएक्शंस के अंदर मैंने रिड्यूसिंग एजेंट्स डाले हुए हैं। अब जो अगली बात बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुननी है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंपैरेटिवली एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है तो जो थोड़े से रिलक्टेंट हैं, जिनका रिडक्शन इतना आसानी से नहीं हो सकता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वहां पे भी ये काम कर सकता है। तो अगर मैं एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे दोनों में से कोई भी मिल जाए, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूं। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड का एक स्पेशल कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि वो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स को तो रिड्यूस कर सकता है, बट डेरिवेटिव्स के केस में वो थोड़ा सा
लैक करता है। मतलब स्पेशली मैं बोलूं एस्टर है, अमाइड है, तो वो उनका रिडक्शन नहीं कर पाता। एसिड क्लोराइड का कर पाता है, बट अभी आपके सामने नहीं है वो। मैं एक दिन अलग से आपको जीओसी के सीक्वेंस में समझाऊंगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कब कब कैसे कैसे यूज करना होता है। प्रेजेंटली ये मिनिमम थोड़ा थोड़ा डोज जो आपको दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप याद रखिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। काफी जगहों पे वो अपना रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक शो कर पाता है, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में अपना ये काम कर पाएगा। एसिड डेरिवेटिव्स के केस में वो उतना एफिशिएंटली ये काम नहीं कर पाता। ये छोटी सी बात अभी याद रखें, धीरे धीरे फिर इसमें हम लोग एडिशन करते जाएंगे। तो ये मुझे यहां पे एस्टर दिख रहा है, तो एस्टर का कोई रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाएगा। हाँ, इस कीटोन का रिडक्शन कर सकता है। तो रिडक्शन में क्या होता है वो याद कर लो, हाइड्रोजन ऐड करना है, एक हाइड्रोजन यहां डाल दो, एक हाइड्रोजन यहां डाल दो। तो ये आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मैं यहां बना रहा हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ये पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट बन गया सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में। जो आपका एस्टर है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो सिर्फ कीटोन की रिडक्शन कर रहा है। मैकेनिज्म जाके देखने की जरूरत नहीं है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत बताऊंगा। ये H नेगेटिव यहां पे आके अटैक करेगा, फिर एक H किसी भी प्रोडक्ट से सॉल्वेंट से ये लेगा और फाइनली आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देगा। मैं अलग से जब केमिस्ट्री समझाऊंगा सोडियम बोरोहाइड्राइड की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। बट अभी सिर्फ इतना ही याद रख के आगे बढ़ेंगे हम। इसको देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब की बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसको तो वो कतई नहीं छोड़ने वाला, इसको भी नहीं छोड़ने वाला। रिजल्टिंग जब आपको प्रोडक्ट नजर आएगा तो आपको वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा नजर आएगा। सी हियर, ये प्लस में अब क्या हुआ है देखो, ये आपका, अब वो मैं अभी आज नहीं बताने वाला, अगले चैप्टर में बताने वाला हूं, या जीओसी की सीक्वेंस में बताऊंगा। ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन एडिशन होगा, यहां आपका एक अल्कोहल बन जाएगा और ये जो बचता हुआ है ये भी एक अल्कोहल में बदल जाएगा। तो इस तरह से आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में यहां कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड की फॉर्म में कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है। और तीसरा पॉइंट आप देखें, अब फिर सिर्फ एल्डिहाइड है यहां पे, और सोडियम बोरोहाइड्राइड तो इसको रिड्यूस कर ही सकता है। अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालता तो भी यही होना था और अब भी यही होगा, इसका अल्कोहल बन जाएगा। तो सी हेयर, यहां पे बिल्कुल ध्यान रखिए, अपनी कॉपी में नोट करके ये बात आगे बढ़े कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मुझे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट दिखता है। एल्डिहाइड, गिडोन्स, डेरिवेटिव्स, नाइट्रो सबका रिडक्शन कर सकता है, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड बड़ा सिलेक्टिव है। हम लोग ज्यादातर उसे एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते ही पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। ये भी एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैं चैप्टर के दौरान आप लोगों को समझा चुका था, बट चलिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है तो हम एक हल्का सा व्यू इसके ऊपर रखेंगे। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, पहले बनाता हूं, हेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल, 6 कार्बन का ये अल्कोहल। ये लीजिए, फिनोल नहीं है, ध्यान रखना, फिनोल में यहां पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, और एक नंबर पे मिथाइल, तो यही नंबर 1 कार्बन होगा जिसपे OH लगाया मैंने, मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। और इसके अंदर एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कराना है, मतलब एसिड की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करके डिहाइड्रेशन करना है, बीटा एलिमिनेशन करना है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो 3 बीटा हाइड्रोजन और 4 बीटा हाइड्रोजन, ये चारों एक जैसे, कोई एक हटाइए, ये 3 में से किसी एक को हटाइए, तो आपके पास जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक ये मिल रहा है, और दूसरा आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपको ये मिल रहा है। बहुत ध्यान से देखें, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैं इसलिए ज्यादा लंबा कहानी नहीं खींच रहा यहाँ पे। ये मेजर होगा क्योंकि अगर आप हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर काउंट करें तो डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट पे 2H, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट पे 2H, और डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट पे 3H। तो आपको यहाँ पे टोटल 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। ब्यूटेन 1-ओल और उसका एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन मैं करना चाह रहा हूं। तो सी हियर, ये मेरे पास ब्यूटेन 1-ओल है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, रट्टा मारना भी बताया था कि आप रट्टा मार सकते हैं कि बीटा से H हटाना है, अल्फा से OH, जहां से दोनों हटाने हैं वहां डबल बॉन्ड आना है। तो ये रट्टा काम करता है मोस्ट ऑफ द जगहों पे, तो आपका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म से समझेंगे तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। एसिड डाला हुआ है, ऑक्सीजन अपने लोन पे उसके साथ यहां से H+ लेगा, और H+ लेने के बाद वो यहां
कुछ इस तरह का एक कार्बोकेटायन बना लेगा। यहां से वाटर आउट हो जाएगा और हमारे पास ये कार्बोकेटायन बनता है, और ये कार्बोकेटायन बनने के बाद इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट को तो आप रोक ही नहीं सकते। और अब जब रीअरेंजमेंट हो गया है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये वाला एच निकल सकता है और एक ये वाला एच निकल सकता है। तो सर्जेफ के अकॉर्डिंग ये वाला एच ज्यादा आसानी से निकलेगा, रिजल्टिंग आपको ये एक एल्कीन भी साइमल्टेनियस बनता नजर आएगा, और नॉट ओनली बनता नजर आएगा बट मेजर भी यही होगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रहा था हमारे सामने। अदरवाइज तो रट्टा मार के हम एक प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट वो हमारा एक्चुअली यहां माइनर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट आपको इसी तरह से पता करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर्स। लास्ट चैप्टर के अंदर भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत की थी और आज उसी को एक्सटेंड कर रहा हूं। 100% मैं आपको बता चुका हूं कि क्लास 12th का ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो हर चैप्टर में हम फंक्शनल ग्रुप्स को ऐसे ही डिस्टिंग्विश करते चलेंगे, और फिर जब सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके होंगे तो एट द लास्ट भी हम सभी को एक साथ इकट्ठा लेके आएंगे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी रहेगा ये क्वेश्चनिंग का। 3 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट पूछा जाना है, और यही 15-20 पेयर्स की छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आप लोगों को फाइनली जब कंक्लूड करके बताऊंगा तो वो 3 मार्क्स अचीव करना आपके लिए बहुत ही आसान काम होगा। सी हियर, यहाँ पे मुझे फंक्शनल ग्रुप्स जो दिए गए हैं अलग अलग कंपाउंड्स, उनको मैं स्टडी करना चाह रहा हूं। पहला पेयर देखें आप, मीथेनॉल और इथेनॉल। मैं यहाँ साइमल्टेनियस लिखता जाता हूं कि मुझे कैसे इन्हें डिस्टिंग्विश करना होगा। मीथेनॉल और इथेनॉल, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। तो एक बच्चा कहता है सर कि 14 AMU का डिफरेंस है, तो प्लीज रिमेंबर ये डिफरेंस है। मैं आपको डिफरेंस करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए बोल रहा हूं। मैं ऐसी किसी रिएक्शन की तलाश में नहीं हूं जो ये करती हो और ये ना करती हो और मेरी आंखें ना देख सकती हो या मेरी सेंस ऑर्गन्स फील ना कर सकती हो। मुझे वही रिएक्शंस चाहिए जिससे मैं अपनी सेंस ऑर्गन से ऑब्जर्व कर सकता हूं। तो सी हियर, दोनों प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, तो रिएक्शंस मुझे लग रहा है कि लगभग एक जैसी ही होंगी। सो व्हाट आई शुड डू, तो मुझे रिकॉल करनी है एक रिएक्शन, आप भी याद करें, आइडोफॉर्म बनाने के लिए समझाई थी, हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से, आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से वो पॉपुलर है, जिसमें मैंने बोला था अल्फा कार्बन के पास एक H और एक मिथाइल होना चाहिए। आप याद करें, आज के क्वेश्चंस में ये बहुत यूज होने वाली है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला पार्ट अगर प्रेजेंट है तो आइडोफॉर्म टेस्ट आता है, अदरवाइज आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं आता। और इसके पास ये पार्ट है, बट इसके पास ऐसा कोई पार्ट नहीं है। अल्फा कार्बन पे H तो लगे हैं बट मिथाइल नहीं लगा हुआ। रिजल्टिंग अगर मैं इसके अंदर आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करना चाहूं, अब आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे परफॉर्म करूंगा, तो और रीजेंट याद रखिए, NaOH डाल दूंगा, फिर एक्सेस NaOH डाल दूंगा। आप खाली इतना लिख दीजिए NaOH डाला। समटाइम आपको NaOI ऐसा लिखा दिख जाता है, NaOI डाला फिर NaOH डाला, एक ही बात है, उसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपको कोई आइडोफॉर्म बनता नहीं दिखेगा। रादर आइडोफॉर्म बाई चांस येलो कलर का होता है तो आपको कोई येलो प्रेसिपिटेट्स अपीयर होते नजर नहीं आएंगे। लेकिन जब इसके अंदर आप NaOH डालेंगे तो यकीनन आपको येलो आइडोफॉर्म के प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट्स अपीयर होते नजर आएंगे। ओके, तो आइडोफॉर्म टेस्ट से आप फर्स्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा देखें, प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल। सी है, ये आपका प्रोपेन 1 ओल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका प्रोपेन 2 ओल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। मैं किस तरह से डिस्टिंग्विश करूं, थोड़ा सा क्लियरली देखने दें एक बार। ये आपका प्रोपेन 1 ओल और ये आपका प्रोपेन 2 ओल। सी, ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे एक H और एक मिथाइल लगा हुआ है। अगर 2 मिथाइल हैं बट मुझे तो एक की जरूरत थी। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, उस पे 2 H लगे हैं, ठीक है, मिथाइल नहीं लगा, इथाइल लगा हुआ है। तो मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। मतलब इसके अंदर जब मैं NaOH डाल के हीट करूंगा तो ये मुझे यहाँ CHI3 के येलो प्रेसिपिटेट बनाता अपीयर होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये एक तरीका था आइडोफॉर्म टेस्ट से इसे डिस्टिंग्विश करने का, जो मैं बहुत आसानी से कर सकता था। बट अगर दिमाग में ये ना आए या क्वेश्चन में वो 2 टेस्ट पूछ ले तो क्या करना है, तो सी अगेन वन मोर टाइप टू डिस्टिंग्विश। आप क्या करें, एक रीजेंट याद करें। कौन सा रीजेंट, HCl प्लस जिंक क्लोराइड, लुकास रीजेंट। रिएक्शन का मैकेनिज्म ध्यान रखें, ऐसे होता था, O इसके H को लेता, फिर वाटर यहां से एलिमिनेट होता और Cl यहां पे अटैक करता, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता था वो CH3 CH2 CH2 Cl
क्लोरोप्रोपेन और वाटर बनता, और हमें पता होता था हैलाइड वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होते हैं, तो वहां आपको व्हाइट टर्बिडिटी इस क्लोरोप्रोपेन की वाटर में नजर आनी थी। और यहां पे अगर आप देखें तो सेम इसी तरह से रिएक्शन होना था और आपको इस 2 क्लोरोप्रोपेन की व्हाइट टर्बिडिटी नजर आनी थी। लेकिन आप ध्यान रखें, याद रखें कि सेकेंडरी अल्कोहल में ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो पाता था, 5 से 7 मिनट में ही आपको व्हाइट टर्बिडिटी नजर आ जाती। अगर ये अल्कोहल टर्शरी होता तो और भी ज्यादा जल्दी, इंस्टेंट 1 से 3 मिनट में ही आपको व्हाइट टर्बिडिटी नजर आ जाती, जबकि प्राइमरी अल्कोहल्स में ये प्रोडक्ट बहुत लेट बनता, 25-30 मिनट हीटिंग भी रिक्वायर्ड हो सकता था, तो भी मुश्किल से बनता। मतलब व्हाइट टर्बिडिटी काफी देर के बाद थोड़ी बहुत अपीयर होती। तो आप यहां पे लुकास रीजन डालें दोनों के अंदर, तो यहां पे व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर होगी, सॉरी नीचे इमीडिएटली अपीयर होगी, या मैं बोलूंगी 5-4 मिनट में होगी, ज्यादा सही रहेगा, और यहां पे बहुत प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग पे जाके अपीयर होगी। इसके अलावा एक और टेस्ट आप याद करें, विक्टरमीयर टेस्ट बताया था मैंने, वो थोड़े लंबे रीजेंट्स की स्टोरी है, उसमें P4I2 डालता, फिर मैं सिल्वर नाइट्राइड डालता, फिर मैं HNO2 डालता, और फिर मैं NaOH डालता। तो प्राइमरी अल्कोहल्स में ब्लड रेड, सेकेंडरी में ब्लू, और टर्शरी में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। तो उस विक्टरमेयर से भी मैं यहां चेक कर सकता हूं कि यहां फाइनली ब्लू कलर अपीयर होगा और यहां ब्लड रेड अपीयर होगा। तो ये मैंने 3 टेस्ट आपको बता दिए, आप किसी को भी यहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलता हूं, प्रोपेन 2-ओल एंड 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। सी हियर, ये आपका प्रोपेन 2-ओल है और ये आपका 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल है। पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अब बनाने की प्रैक्टिस आप कर लेना, ऐसा ना हो कि स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाए, फिर कुछ प्रोडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। विक्टरमेयर टेस्ट यूज कीजिए, बहुत अच्छा है। हालांकि हम जनरली करते नहीं क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज्यादा रीजेंट्स की याद नहीं होता, तो लुकास रीजेंट यूज कीजिए। HCl जिंक क्लोराइड, यहां पे इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी आएगी, यहां पे थोड़ा सा लेटर व्हाइट टर्बिडिटी आएगी, तो ठीक है, घड़ी से आंखों से हम चेक कर लेंगे कि जहां व्हाइट टर्बिडिटी पहले आ रही है वो आपका टर्शियरी अल्कोहल यानी कि 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल है, अदरवाइज ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, क्या कोई और तरीका पॉसिबल है? यस, आइडोफॉर्म बन सकता है, यहां पे आइडोफॉर्म बन सकता है। अल्फा कार्बन के पास एक H और एक मिथाइल लगा हुआ है, तो NaOH डाल के हीट करूंगा, येलो प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। साइक्लोहेक्सेनोल एंड फिनोल, इन दो को डिस्टिंग्विश करना है मुझे। साइक्लोहेक्सेनोल और ये फिनोल, इन दो को डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं। कैसे करूं? एक अल्कोहल है, फिनोल है, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, बस एक 0 दिख रही है एक्स्ट्रा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बट बहुत फर्क है। फिनोल का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट याद करें, फेरिक क्लोराइड डालने के बाद आपको बोला था वॉयलेट कलरेशन आता है। यहां पे जब आप फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो आपको ऐसा कोई वॉयलेट कलरेशन अपीयर नहीं होगा। बेस्ट टेस्ट है ये, बेस्ट। कोई और चाहते हैं तो आप कपलिंग रिएक्शन यूज कीजिए, डाइजोनियम सॉल्ट डालते थे, यहां पे ऑरेंज कलर की डाई बनेगी, यहां पे नहीं बनेगी, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और भी टेस्ट हैं एक दो, बट चलो वो लास्ट में जब कंक्लूड करूंगा सारे डिस्टिंग्विश को आफ्टर 4 कंप्लीशन ऑफ 4 चैप्टर्स, तब उन पे बात करेंगे। अभी 5th पार्ट को देखें। इथेनॉल एंड प्रोपेन 1-ओल, दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं, इथेनॉल एंड प्रोपेन 1-ओल। तो विक्टरमेयर काम नहीं देगा, लुकास रीजेंट भी खास काम नहीं देगा क्योंकि दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं। मैं जाऊंगा फिर किसके पास? आइडोफॉर्म के पास। ये अल्फा कार्बन जिसके पास एक H और एक मिथाइल दिख रहा है मुझे, अदर 2 H और एक मिथाइल दिख रहा है, मुझे एक चाहिए था। यहाँ पे तो मिथाइल नहीं दिख रहा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट करूंगा। यहाँ पे NaOH डालने पे येलो प्रेसिपिटेट दिखेंगे, जबकि यहाँ पे नहीं दिखेंगे। चलिए 6th पॉइंट पे पहुंच गया हूं, फिनोल और क्लोरोबेंजीन। ये वो फिनोल है और ये क्लोरोबेंजीन। क्या करूं? एक तो याद रखें, फेरिक क्लोराइड यहां पे डालिए, वॉयलेट कलर आएगा, यहां पे कोई वॉयलेट कलर नहीं आएगा। एक और टेस्ट बता दूं मैं, आप सोडियम मेटल डालिए। सोडियम मेटल डालने पे यहां आपको याद होगा ये H+ हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकलती थी, यानी कि मेरे पास ये 2 टेस्ट ट्यूब पड़ी हैं, एक में क्लोरोबेंजीन है, एक में फिनोल है। मैंने थोड़ा सा सोडियम का टुकड़ा दोनों में डाला, तो यहां से हाइड्रोजन गैस बबल्स आउट होती दिखाई देगी। यहां पे तो ऐसा कोई स्कोप नहीं था। आपको याद ही होगा सोडियम की प्रेजेंस में ROH या फिनोल सभी हाइड्रोजन गैस देते थे, ये उनके एसिडिक कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता था। जितने भी एसिडिक कैरेक्टर दिखाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सभी में सोडियम इस तरह से हाइड्रोजन गैस देगा। तो प्रेजेंटली आप फिनोल और क्लोरोबेंजीन को इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। 2 टेस्ट बता दिए मैंने, एक से ही ज्यादातर पूछा जाता है, स्पेशली मेंशन हो तो 2 टेस्ट बताने हैं, अदरवाइज एक से ही काम चलाना है।
नेक्स्ट पॉइंट देखें, फंक्शनल आइसोमर ऑफ C3H8O। पहले तो मुझे ये देखना होगा कि ये C3H8O क्या बीमारी है, क्या बला है। तो C3H8O, सी है 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन जब भी होता है तो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है। एल्डिहाइड कीटोन बनेगा नहीं, आप ट्राई करेंगे तो। अभी फिलहाल क्योंकि हम पढ़ भी नहीं रहे एल्डिहाइड कीटोन्स को, तो मैं अल्कोहल और ईथर पे ही कंपेयर कर रहा हूं। बाद में समझाऊंगा कि एल्डिहाइड कीटोन को कैसे डिनाई करना है। आप ट्राई करें 3 कार्बन का कोई एल्डिहाइड बना के देखने का, जस्ट हिट एंड ट्रायल है। ये बना दिया मैंने, तो 3 और 2 5 और 6 हाइड्रोजन से बन सकता है, यहाँ 8 है, तो एल्डिहाइड या कीटोन बन ही नहीं पाएंगे। आपको C3H8O में सिर्फ अल्कोहल और ईथर ही दिख सकता है। तो सी हियर, आपका ये एक आइसोमर हो सकता है प्रोपेन 1 ओल, आपका एक ये आइसोमर हो सकता है प्रोपेन 2 ओल, और आपका ये एक ईथर हो सकता है CH3O CH2 CH3। मुझे डिस्टिंग्विश करना है इनको। ये 3 आइसोमर बन रहे हैं। फंक्शनल आइसोमर तो ये 2 हैं या ये 2 हैं, आइसोमर 3 हैं। आप इसको फंक्शनल आइसोमर नहीं कह सकते। फंक्शनल आइसोमर वो होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। तो यहां पे ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो मैं इन दोनों को फंक्शनल आइसोमर कहने की गलती नहीं करूंगा। या तो मुझे इनको डिस्टिंग्विश करना है या मुझे इनको डिस्टिंग्विश सॉरी, या तो मुझे इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है या मुझे इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। ओके, कैसे करूं? अल्कोहल्स के साथ क्या रिएक्शन परफॉर्म कराऊं? सी हियर, HCl जिंक क्लोराइड डाल देता हूं। व्हाइट टर्बिडिटी चाहे आधे घंटे में अपीयर होगी, यहां पे 5-10 मिनट बाद अपीयर होगी। यहां HCl जिंक क्लोराइड के साथ ऐसी कोई व्हाइट टर्बिडिटी का सीन अपीयर नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखें, आप यहां पे सोडियम मेटल डालेंगे, ये एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस है यहां, तो हाइड्रोजन गैस बनती निकलती नजर आएगी, लेकिन यहां पे कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकलने वाला क्योंकि कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये सबसे अच्छा रहेगा। इन दोनों में सोडियम मेटल डालिए, यहां हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इन दोनों में सोडियम मेटल डालिए, यहां हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो फिर बहुत सारे टेस्ट बता चुका हूं, पीछे पूछा भी जा चुका है। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल है, तो विक्टर मेयर, लुकास रीजेंट और आइडोफोम, तीनों आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर सकते थे। हालांकि प्रेजेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्योंकि फंक्शनल आइसोमर्स को ही डिस्टिंग्विश करना था, तो हम अल्कोहल और ईथर को डिस्टिंग्विश करने का काम करेंगे। तो एक बहुत ही मस्त, मजेदार, हमेशा पूछा जाने वाला और लिमिटेड है बातें, बहुत ज्यादा बातें नहीं है डिस्टिंग्विश करने के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, पहले सुना है, बार बार रिपीटेडली हर चैप्टर में जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और एट द लास्ट फाइनली जब कंक्लूड करेंगे, तो डेफिनेटली ये सबसे ज्यादा इजीली स्कोरिंग क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा से हम इसी अल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चंस के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए। गुड बाय।